Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, target है हमारा NTS NET for your 2026 admissions. NTS NET की आप लोगों के पास 2025 की 3 ट्राइज हैं। 1 नवंबर फर्स्ट को है, एक 29 नवंबर के लास्ट पे है, और एक आप लोगों का दिसंबर के सेकंड वीक के अंदर है। तो अगर आप ये तीनों नेट को क्लियर कर लेते हो तो आप लोगों के पास एक चांस होगा, बल्कि बेहतरीन आपकी 100% ऑथेंटिकेशन हो जाएगी कि आप लोगों का 2026 में 32 यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन कंफर्म है, अगर आप तीन में से एक नेट को क्लियर कर लेते हो। 2026 के नेट आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो 2025 के आखिरी तीन नेट हैं, फर्स्ट नवंबर वाला, नवंबर के लास्ट वाला और दिसंबर के दूसरे हफ्ते वाला, अगर ये तीनों नेट आप लोग क्लियर कर लेते हो तो आप लोग तीनों नहीं, एक इनमें से कोई क्लियर कर लेते हो। हर महीने नेट हो रहे हैं, हर महीने एनटीएस का टेस्ट हो रहा है, तो एक एनटीएस नेट का टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो 32 यूनिवर्सिटीज आपके हाथ में आ जाएंगी, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इस एनटीएस नेट की तैयारी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो हर एनटीएस के अंदर आ रहे होते हैं, वो आज आपको टॉप 5 टॉपिक्स में करवाऊंगा। तो हमारे पास टॉप 5 वो कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर आप उन टॉपिक्स को करोगे तो हमारा जो टारगेट ओवरऑल है 95 वाला, वो इंशाल्लाह अचीव होगा। आप लोगों के परसेंटाइल, एक और चीज मैं बताऊं, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर परसेंटाइल मैटर करता है या मार्क्स, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपके मार्क्स मैटर करते हैं। आप लोगों का परसेंटाइल फॉर एग्जांपल 90% पे भी गया हुआ है, लेकिन आपके मार्क्स होंगे 65 75, तो मार्क्स आप लोगों के मैटर करते हैं और आपका टारगेट है 95/100 का। ये आप लोगों ने अपना टारगेट सेट करना है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस लेक्चर्स को सुनते हो तो 95/100 का आप लोगों ने टारगेट सेट करना है। देखिए जी, यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक मैथ के अंदर। आपको पता ही है कि बेसिक मैथ के अंदर टोटल 3 चीजें होती हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक मैथ के अंदर ना टोटल 3 चीजें होती हैं। एक हमारे पास होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक है, एक अरिथमेटिक का पोर्शन है। अरिथमेटिक के साथ इसको नंबर सिस्टम भी ऐड करो, नंबर सिस्टम, ठीक है, ओके। दूसरा हमारे पास अलजबरा है, और तीसरा हमारे पास ज्योमेट्री है। तो ये तीन हमारे पास टॉपिक्स आते हैं बेसिक मैथ में, जिसमें आप लोगों को अगर मैं मार्क्स के डिवीजन बताऊं तो अरिथमेटिक के आप लोगों के 12 एमसीक्यूज आएंगे, अलजबरा के आप लोगों के 4 तक एमसीक्यूज आएंगे, और यहाँ पे 4 तक। एनटीएस ने अपनी वेबसाइट पे भी तमाम चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन ये चीजें आप लोगों की 1 2 3 एमसीक्यूज आगे पीछे हो सकते हैं। क्या पता अलजबरा में से 2 आए, इधर से 6 आ जाएं, तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। ओके जी, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो आज टॉप 5 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक के। मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो हम किसके पढ़ेंगे, अरिथमेटिक के। अरिथमेटिक के वो हम टॉप 5 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और अरिथमेटिक के टॉप 5 टॉपिक्स जो पहले नंबर पे मैंने लिखे थे, इसमें काफी टॉपिक्स आ जाते हैं, मीन, मॉड, एवरेज, इसके अलावा बेसिक जो स्टैट्स वगैरह होते हैं, परसेंटेजेस के, रेशियो के प्रॉब्लम, वो बिगर टर्म पूछी जाती है, कौन सी छोटी टर्म है कौन सी बड़ी, तो इन चीजों पे देखते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एक बड़ी बेसिक चीज से जो कि मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड है, और बहुत दफा यहाँ से चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। वैसे मैंने पहले सोचो तो ज़कात वाले क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन वो बहुत दफा रिपीट होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को कैसे करनी चाहिए और कैसे आप लोगों से क्वेश्चन आता है एनटीएस में। अब देखो, एनटीएस में आप लोगों से पूछा जाता है कि मल्टीप्लाई 22.2 मल्टीप्लाई विथ 0.3, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नहीं पता चलता। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पॉइंट्स को इग्नोर करो, पॉइंट्स को इग्नोर कर दो। जैसे पॉइंट्स के अलावा ये क्या, 222 बना हमारे पास, 222 बना, और नीचे ये 03 बना। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, और आगे फिर यहाँ पे 0 0 और 0, तो हमारे पास आंसर कितना बना, 6 6 6 0। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। तो पॉइंट के बाद 2 होने चाहिए, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा। तो 6.66 विल बी द राइट आंसर, 6.66 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या निकला, 6.66, दैट विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके जी। अभी सही क्लियर नहीं हुआ, आओ जरा एक दो और एग्जांपल्स करते हैं। देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक दो और क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे देखो,
सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर बारी बारी उनको हल करते हैं। तो क्यों ना यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे कोई 0.004 मल्टीप्लाई बाई 0.7, मुझे इसको हल करके बताओ, जल्दी से सोचो, अभी वीडियो को पॉज करो, इसको हल करने की कोशिश करो। उसके अलावा हम लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 7.91 मल्टीप्लाई बाई पॉइंट फॉर एग्जांपल 4, इसको हल करके बताओ। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, जैसे 3.08 मल्टीप्लाई बाई 0.02, इनको मल्टीप्लाई करो। ऐसी मल्टीप्लीकेशन आगे कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। देखो सबसे पहले ये देखो पॉइंट को इग्नोर करो, 7 4 28, यहाँ पे हमारे पास क्या है 28, 8 टेकन 2, ऐसे ही है 702 आ गया, फिर 0 फिर 0 आ गया, फिर यहाँ पे क्रॉस, तो फिर ये 0 0 0 0, तो इसका आंसर कितना बना, दैट विल बी 0 0 0 2 8, ऐसे ही है। तो इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं, 3, इसमें पॉइंट के बाद 1, तो पॉइंट के बाद 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। सो द आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी 0.0028, दैट विल बी फाइनल आंसर। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो पॉइंट को इग्नोर कर दो, 4 1 4, ऐसे ही है, 4 9 36, 6 टेकन 3, और 4 7 28, और 3 कितना आ गया 31, यहाँ पे क्रॉस लगा तो ये बन गया 0, फिर 9 के साथ 0, फिर 7 के साथ 0, तो ये 4 6 1 3, तो पॉइंट के बाद कितने होंगे, इधर पॉइंट के बाद 2, इधर पॉइंट के बाद 1, तो टोटल पॉइंट के बाद 3, तो पॉइंट के बाद 3 कब होंगे, जब हम करेंगे 3.16, दैट विल बी इट्स फाइनल आंसर। ओके, उसके बाद है 3.08 मल्टीप्लाई बाय 0.02। अब देखो मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को भूल जाओ, 8 2 16, 6 टेकन 1, 2 0 1, 2 3 6, क्रॉस यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 2 क्रॉस, तो फिर 0 0 0, तो इसका आंसर कितना आया 61600, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 4 आएंगे, तो ये लगेगा पॉइंट। उसके बाद हमारे पास ये पहले नंबर पे टॉपिक मल्टीप्लिकेशन वाला पड़ा। उसके बाद नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं ज़कात वाला, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू ज़कात, ज़कात के रिलेटेड। अब देखो ज़कात किसी भी अमाउंट पे कितना होता है, दैट इज 2.5%, यानी कि हमारे पास 52.5 जो तोला अगर हमारे पास वो सिल्वर है, या हमारे पास 7.5 तोला गोल्ड है, ये उसके इक्वल में अमाउंट है, तो उस पर ज़कात लगती है, और ज़कात की कितनी रेशो होती है, दैट इज 2.5%। अब क्वेश्चन पेपर में पता क्या आता है कि एक हमारे पास कार है किसी बंदे के पास, और उसकी वर्थ है फॉर एग्जांपल ये वाली, फॉर एग्जांपल कोई एक डिवाइस है, उसकी वर्थ इतनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये उसकी वर्थ है फॉर एग्जांपल 5 लाख, तो इस पे ज़कात वो कितनी देगा। तो थिंग इज आपने इस पूरी अमाउंट को, जो 5 लाख है, इस पूरी अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.5% से। अब आपको पता ही है कि परसेंट का साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1/100, तो जब परसेंट का साइन रिमूव किया तो 1/100 आ गया, और जब ये पॉइंट खत्म किया 1000, तो ये 3 0 से कैंसिल हो जाएंगी। अब पीछे क्या बचेगा 500 मल्टीप्लाई बाई 25, इज दैट क्लियर, 500 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये 0 0 और 25, तो यहाँ पे ये 2 0 और 2 5 10 आ गया, तो ये कितना बनेगा 12500, तो इतनी ज़कात उसको देना पड़ेगी, उसको 12,500 उसको ज़कात देना पड़ेगी। गॉट इट, यानी कि आप लोग देखो ना, ये 500 मल्टीप्लाई बाई 25, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे इधर कर लो, यहाँ पे मैं करके दे देता हूँ, 500 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये 0 0 25 आ गया, और उसके बाद 2 0 2 0 5 10 आ गया, तो ये कितना बनेगा 12500। इज दैट क्लियर, ओके जी। अच्छा जी, इसके अलावा अब ज़कात के बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन ज़कात का देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि 1000 अमाउंट के ऊपर, 1000 अमाउंट के ऊपर कितनी ज़कात देनी पड़ेगी, तो ज़कात कितनी होती है, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई बाय 2.5%, सिर्फ एक लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ, 2.5% से मल्टीप्लाई किया जाता है, 1000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट खत्म किया 0, ये 3030 से, तो 25 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये है बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से बहुत दफा आते हैं, जो बच्चे नेट पुराना देते आ रहे हैं उनको काफी आइडिया होगा। ओके जी, नंबर 3 पे हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है, दैट इज अबाउट मीन, एवरेज के, लेकिन एवरेज के आपको मैं 3 फार्मूलाज बताऊंगा, एवरेज के रिलेटेड है, एवरेज के रिलेटेड 3 फार्मूलाज।
कहीं पे भी एवरेज निकालनी है तो क्या करना है, सम अपॉन में नंबर। अगर कहीं पे भी आप लोगों ने सम निकालना है तो एवरेज इनटू नंबर। कहीं पे भी आप लोगों ने नंबर निकालना है तो वो हमारे पास सम अपॉन में एवरेज। ये तीन फार्मूलाज कभी भी नहीं भूलने। एक एग्जांपल देखते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा। देखो एक एग्जांपल आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसके सब्जेक्ट्स में मार्क्स आते हैं 20, फिर आए उसके 30, फिर उसके आए 40, और फिर एक में 10 भी कह लो, ये मार्क्स आए, तो इसका मुझे एवरेज बताओ। तो एवरेज क्या आएगा, ऊपर सम 30 प्लस 30 60 और 40 100, तो ऊपर 100, और नंबर टोटल कितने हैं, चार हैं, चार सब्जेक्ट्स हैं, तो एवरेज कितनी आ गई, दैट विल बी 2525 की एवरेज आ गई। अब मजे की बात देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट की एवरेज कितनी है, दैट इज 25 है, और उसके जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो 4 है, तो मुझे सम बताओ। तो आप लोग ये दूसरे वाला फार्मूला यूज करोगे कि सम इज एवरेज इनटू नंबर। तो ये हमारे पास कितना है, एवरेज 25 और नंबर 4, तो सम कितना निकला है 100। अब मैं आपसे कहता हूँ एक स्टूडेंट है, उसका सम सब्जेक्ट के मार्क्स का 100 है, और उसके पास जो एवरेज थी सब्जेक्ट की वो 25 थी। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो आप ये थर्ड वाला यूज करोगे कि नंबर विल बी सम अपॉन में एवरेज, दैट इज 25, तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये 4 हमारे पास नंबर्स निकले, ये 100 हमारे पास सम निकला, और ये 25 हमारे पास एवरेज निकले। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज अबाउट मीडियन एंड मॉड। अब देखो हमारे पास एमटीएस नेट के अंदर ये कई बार चीज पूछी जाती है, मीडियन के अंदर से और मॉड के अंदर से। ये दोनों को समझो, हमारे पास ये है क्या। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है जो मिडल टर्म होती है, मिडल टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। और मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म, मोस्ट रिपीटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक सीक्वेंस है 2 1 3 4 7, तो मुझे इसका मीडियन बताओ। तो स्टूडेंट्स इसका मीडियन क्या बताओगे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ तो मुझे इसका मीडियन बताओ, फॉर एग्जाम्पल। अब ये सबसे शॉर्टेस्ट मैंने सीक्वेंस लिखा है, इसका मुझे मीडियन बताओ, तो जल्दी से बच्चे बताएंगे इसका मीडियन सर 1 है, मिडल टर्म है। नो, इसको पहले रीअरेंज करना है, 2 1 3 को लिखो 1 2 3, और अब इसके मिडल टर्म 2 है तो दैट विल बी मीडियन, ये इसका मीडियन है। एक और इसके अंदर लॉजिक होती है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस के अंदर ऑल टर्म है तो एक मीडियन होगा, अगर इवन है तो दो होंगे। मिसाल के तौर पे 2 4 6 8 10, फॉर एग्जाम्पल 12, तो यहाँ पे मीडियन बताओ, तो दो इधर से छोड़ोगे, दो इधर से छोड़ोगे, तो 6 और 8 मीडियन है, तो 6 और 8 की एवरेज ले लेनी है। पहले सीक्वेंस में लिखना, वो पहले सीक्वेंस में था 14/2, तो इसका 7, तो या तो इसका मीडियन 7 अगर है तो वो लिखना है, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो 6 और 8 लिख लेना है। गॉट इट। उसके बाद मॉड क्या होता है, मॉड हमारे पास होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 2 7 9 9, तो इसका मुझे मॉड बताओ जल्दी से। इसका मॉड 2 भी होगा और 9 भी होगा, ये दोनों दफा रिपीट होंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है, दैट इज अबाउट परसेंटेजेस। वो हमारे पास परसेंटेजेस के रिलेटेड है, उस टॉपिक को भी देख लो। अब परसेंटेजेस वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे देखना है। परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक नेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब परसेंटेजेस में कुछ चीजों को देखो। परसेंटेजेस में जो पर होता है, पर का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ, पर का मतलब आउट ऑफ होता है। और उसके बाद सेंट होता है, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी यानी 100। तो परसेंट कहीं पे भी दुनिया जहान में आपको परसेंट नजर आ गया, इसकी जगह 1/100 लिखना है। मिसाल के तौर पे आपको नजर आ गया कहीं पे लिखा हुआ है 2%, तो क्या लिखना है 2/100। अगर कहीं पे लिखा हुआ है x%, तो क्या लिखना है x/100। गॉट इट। कहीं पे लिखा हुआ है 100%, तो इसकी जगह क्या लिखना है 100/100, जो कि कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब देखो इसमें कुछ और लॉजिक्स हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर में ये 3 तरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज 20% ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 80, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या होता है, कहीं पे भी आप लोगों के पास इस तरह की लॉजिक आ जाए तो यहाँ पे वट लिखा हुआ है या कहीं पे विच लिखा हुआ है, उसकी जगह पे आप लोगों ने रिप्लेस करना होता है एक्स को। कहीं पे इज लिखा हुआ है उसकी जगह पे इक्वल लिखना होता है आप लोगों ने। गॉट इट। और कहीं पे अगर हमारे पास ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और कहीं पे हमारे पास परसेंट लिखा हुआ है तो परसेंट की जगह पे आप लोगों ने
1/100 लिख लेना। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये लिखा हो व्हाट एक्स इसकी जगह पे इक्वल टू और आगे 20% की जगह पे 1/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 80 का 80। तो ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से 8 2 16, सो 16 विल बी द राइट आंसर। कि व्हाट इज 20% ऑफ 80? दैट इज 16। इज दैट क्लियर? अब एक और क्वेश्चन को समझो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा इस अंदाज में चेंज करूं कि 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। तो अब मुझे बताओ, सो सिंपल, 80 की जगह पे 80 आ गया, इसकी जगह पे इक्वालिटी, व्हाट की जगह एक्स और परसेंट की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 200 0 0 से कैंसिल हो गई। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 80 पे 2 डिवाइड होगा तो 40 विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एक और क्वेश्चन को देखो। अगर मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह चेंज करता हूँ कि 80 इज 40% ऑफ विच नंबर। अब ये थर्ड कैटेगरी आती है, तो आप लोग इसको कैसे करोगे? जरा सोचो, खुद करो, पहले सोचो। तो 80 आगे इज 40% ऑफ विच नंबर एक्स आ गया, 0 0 से उड़ा दी आप लोगों ने। तो यहाँ पे देखो, इसकी जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इक्वालिटी आ गई। तो ये हमारे पास टोटल क्या बन गया? दैट विल बी 80। और ये 4 इधर हमारे पास क्या हो रहा है, ये 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 4 इधर आके डिवाइड हो गया। तो 4 20 जा 20 10 जा 200। तो हमारे पास कितना आ गया? दैट विल बी 200। दैट इज राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी, इसको एक दफा दोबारा वेरीफाई कर लो। 80 इज 40% ऑफ विच नंबर? दैट इज 80 इज इक्वल टू 40/100 मल्टीप्लाई बाय x। तो 0 0 से 4/10 10 मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास टॉप 5 टॉपिक्स से जो एनटीएस नेट के बेसिक मैथ के अंदर मोस्ट रिपीटेड है। आई होप आप लोगों को ये तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट के डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नस्ट या आप लोग एनटीएस या आप लोग यूईटी इनमें टॉप करना चाहते हो, अपना अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, तो हमारा बैच 2.0 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को लाजमी तौर पे आप लोगों ने ज्वाइन करना है अगर वाकई में अपनी सिलेक्शन लेनी है। 90% बच्चे भी हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, अभी उनको पता नहीं होगा। अपने आसपास देखो, आप लोग बड़े लकी स्टूडेंट्स हो कि जो अभी ये तमाम वीडियोस को सुनते हो, देखते हो और अपने कैरियर के बारे में, अपने एडमिशन्स के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो। लाजमी तौर पर हमारे बैच के हिस्सा आप लोगों ने बनना है अगर 2026 में अपना एडमिशन कन्फर्म करना है। इस बैच में बेनिफिट मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, तमाम सब्जेक्ट्स के आप लोगों को एक्सपर्ट बंदे पढ़ाएंगे। और इस बैच के अंदर आप लोगों को तमाम राउंड की तैयारी करवाई जाएगी, नेट 1 2 3 26 के। इसके अलावा अभी 3 नेट आप लोगों के 2025 के रहते हैं, वो भी आपको इसी में करवाए जाएंगे कवर। और एनटीएस की तैयारी के साथ साथ नस्ट की, फास्ट जीके की, एनईडी, मेहरान की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी आपको करवाई जाएगी। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, अभी इस नंबर को आप लोग सेव करो और इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। सारे बच्चे अभी इस नंबर को नोट करेंगे और इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। और अभी इस नंबर का सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, इस नंबर को सेव कर लें। इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व करना है। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अभी 25 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों ने बैच का हिस्सा बनना है। अगर डेली लाइव क्लासेस चाहिए, टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ाएगी, टेस्ट सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, कैरियर काउंसलिंग होगी, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, 7,000 में ये पूरे साल की फी होगी। आई होप कि आप लोगों को ये बैच बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो अगर अपनी एडमिशन कंफर्म करना है 2026 में। इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लो। लोगों के लिए हम तमाम चीज़ें लेके आते हैं यूट्यूब के ऊपर भी। अगर आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब से आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे, लेकिन सिलेक्शन लेनी है तो हमारे बैच का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करनी है, लाजमी तौर पे हमारे बैच के हिस्सा बनो। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।